सबसे अंतिम दिवस की कथा प्रारंभ होने जा रही है। हम लोगों ने मिलकर के 8 दिन बहुत मस्ती की, बहुत मजा लिया, आनंद आया प्रभु की कथाओं में, लीलाओं में, उनके प्रसंगों में बहुत धन, बहुत आनंद लुटाया। संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास धन की कमी नहीं है, लेकिन जिसके पास राम नाम रूपी धन नहीं है वो संसार का सबसे बड़ा कंगाल है। जिसके पास कृष्ण नाम रूपी धन नहीं है वो दुनिया का सबसे बड़ा गरीब है। इसलिए भले आप पर धन ना हो, कौन सा धन? संसार में काम आने वाला धन, वो आप पर नहीं है तो चलेगा, लेकिन इस मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक तक के रास्ते पर जाने वाला धन, उस रास्ते में काम आने वाला प्रभु का नाम धन अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुमसे गरीब कोई नहीं। इसलिए माया हो या ना हो, धन हो या ना हो, लेकिन राम नाम रूपी धन आपके पास जरूर होना चाहिए। आजकल लोग बोलते हैं हमें वक्त ही कहाँ है भगवान का नाम लेने को, इतने सारे काम हैं, हम भगवान का नाम लेके अपना काम करें। अरे भगवान का नाम लेने से थोड़ी ना भगवान मुझे खिला जाएंगे, भगवान का नाम लेने से थोड़ी ना प्रभु हमें खिला जाएंगे, काम तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जो तुम काम कर रहे हो ना, ये भी कहीं ना कहीं प्रभु की माया ही है, उन्हीं की वजह से तुम आज काम कर रहे हो। भगवान ने सुरक्षित हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, वो बुद्धि दी है जिससे तुम यही सोच रहे हो कि भगवान के नाम से थोड़ी ना गुजर चलेगी। असली नाम, असली जो मेहनत है वो है कि शरीर से मेहनत कर लो तो खा लो, नहीं तो भगवान कौन सा खिलाने आ रहे। तो भैया भगवान की मर्जी के बिना संसार में एक पत्ता तक नहीं हिलता है। जब वो चाहे तब अपनी माया को पलट करके तुम्हारी गतिविधियां बदल सकते हैं, राजा से रंक बना सकते हैं और रंक से राजा बना सकते हैं। कुछ लोगों के दिमाग में होता है भगवान करते ही क्या है, क्या करते हैं? हर दिन तो मैं मंदिर जाता हूँ, मांगता हूँ, प्रभु कभी कुछ देते ही नहीं है, करते ही क्या है, क्या काम है उनका? एक अभिमानी राजा बोला, कहा सब भगवान 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 कहते हैं, श्री राम श्री कृष्ण कहते हैं, लेकिन हमें ये बताओ भगवान करते क्या है? और जो मुझे इस प्रश्न का उत्तर बता देगा उसे मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। बात आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई। किसी ने कहा कि भगवान रचना करते हैं, किसी ने कहा पालन करते हैं, किसी ने कहा विनाश करते हैं, लेकिन किसी का भी ऐसा आंसर नहीं है जिससे राजा को संतुष्टि मिले। तो एक फकीर उस नगर में जब ये बात सुनी ना, तो एक फकीर उस राजा से मिलने आया है। जब उसे पता चला कि राजा ने ये प्रश्न रखा है, वो जोर जोर से नगर में चिल्लाने लगा कि इस प्रश्न का आंसर हमें पता है, हम बताएंगे राजा को कि भगवान करते क्या है। आज लोगों ने कहा देखो तुम तो फकीर हो, तुम तो फकीर हो, तुम धन लेकर के क्या करोगे? तुम्हें जो प्रश्न पता है, उत्तर पता है ना, वो मुझे बता दो, हमें फायदा हो जाएगा। राजा से मैं बहुत सारा सोना चांदी मांग लूंगा। फकीर ने कहा हम तुम्हें क्यों बता दे? तो बोले तो आधा आधा कर लेंगे। बोले नहीं, आंसर मुझे पता है तो मैं ही बताऊंगा और उसका फल भी मैं ही लूंगा। फकीर को ले जाया गया राजा के दरबार में और कहा कि राजन तुमने प्रश्न किया है कि
भगवान करते क्या है। तो सबसे पहले ये बताओ, प्रश्न करने वाला कौन और आंसर देने वाला कौन? अच्छा आप लोग बताओ भैया, जो प्रश्न करे वो कौन और जो उसका उत्तर दे वो कौन? बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इधर भैया लोगों बताओ, जो प्रश्न करे वो कौन होता है और जो उसका उत्तर दे वो कौन होता है? देखो परीक्षक जी बता रहे हैं, पूछने वाला शिष्य और बताने वाला गुरु। आप अपने गुरु से कुछ पूछोगे तभी तो आपके गुरु आपको बताएंगे। तो पूछने वाला शिष्य हो गया, बताने वाला गुरु हो गया। तो उस फकीर ने कहा, अब ये बताओ, तुमने प्रश्न पूछा या मैंने? राजा ने कहा मैंने। तो तुम कौन हुए? बोले मैं शिष्य हुआ। मैं आंसर बताऊंगा तो कौन हुआ? बोले गुरु हुए। तो ये बताओ, गुरु ऊंचे पे बैठता है कि शिष्य? कौन बैठता है भैया? गुरु बैठता है ना। फकीर ने कहा कि गुरु ऊपर बैठता है कि शिष्य? राजा ने कहा कि गुरु उच्च सिंहासन पर बैठते हैं, शिष्य उनके चरणों में बैठते हैं। तो फिर फकीर बोला, तो फिर इंतजार किस बात का कर रहे हो? उतरो गद्दी से। हम गुरु हैं, पहले बैठने दो मुझे, फिर मैं आंसर बताऊंगा। फकीर को बिठाया और राजा फकीर की जगह खड़े हो गए। अब फकीर कहने लगा, राजन समझ में आ गया ना गुरु कि भगवान क्या करते हैं? आ गया ना समझ में भगवान क्या करते? बोले क्या करते हैं, आपने तो बताया ही नहीं। अब जो समझदार लोग होंगे ना, उनकी बुद्धि में आ ही गया होगा कि भगवान ने क्या कर दिया। राजा कहता, अब तक तो तुमने कुछ बताया नहीं, क्या करते हैं भगवान? बोले करने वाले तो कर चुके, तुम्हारे अभी भी समझ में नहीं आया। बोले नहीं। तो फकीर बोला, प्रभु यही करते हैं कि जो रंक है उसे राजा बना देते हैं, और जो राजा था अभी कुछ सेकंड्स पहले उसे उतार करके फकीर के स्थान पर खड़ा कर देते। यही भगवान करते हैं। तुम अभी कुछ क्षण पहले सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन भगवान की माया देखो, उस सिंहासन पर मैं बैठ गया और जहां पर मैं खड़ा था वहां पर प्रभु ने तुम्हें खड़ा कर दिया। बस भगवान का इतना ही काम है। इसलिए कभी भी भगवान की हुई सृष्टि पर, भगवान के द्वारा करी हुई माया पर उंगली नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि वो जो भी करते हैं हमारी भलाई के लिए करते हैं। और जिंदगी में कभी भी हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, अरे बहुत बढ़िया मकान है मेरे पास, बढ़िया गाड़ी है, बहुत बढ़िया जिंदगी है। तो इतना अभिमान करके मत चलो। कुछ लोगों के पास ज्यादा धन आ जाता है तो मुर्दों की तरह अकड़ के चलते हैं। अकड़ना तो मुर्दे का स्वभाव है। आप मनुष्य हो तो थोड़ा नीचे चलिए, नीचे गर्दन करके चलिए। आजकल लोग बड़ी पोस्ट पर लग जाएं या घर में सरकारी नौकरियां लगी हैं तो ऐसी छाती चौड़ी करके चलेंगे मानो यही यहाँ के महाराज हैं। किसी को फूटी आंख नहीं भाए, किसी बड़े का सम्मान न करना जाने, किसी अपने से बड़े का आदर करना न जाने। अरे ऐसी जिंदगी से क्या फायदा जो तुम किसी को झुक करके प्रणाम भी नहीं कर सकते। ऐसे धन से क्या फायदा जिससे आप लोगों में सत्कर्म के लिए नहीं लगा सकते। इसलिए भगवान की किसी भी माया पर हमें उंगली नहीं उठानी चाहिए। भगवान ने अगर दिया है तो भगवान छीनना भी जानते हैं, भगवान लेना भी जानते हैं। इसलिए इन माया से बचकर रहिए, इस मैं मेरा के अभिमान से बचकर रहिए, भगवान के विश्वास में रहिए।